नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। इस विश्वसनीय न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुधवार की रात गया पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर गिरोह में शामिल 3 अपराध कर्मियों को साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल किए गए मोबाइल एवं अन्य सामग्री के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गया पुलिस को सूचना मिली थी कि आमस थाना क्षेत्र के ग्राम रेगनिया स्थित कोयल नहर के नज़दीक एक निर्माणाधीन मकान में एक साइबर गिरोह द्वारा ऑनलाइन साइबर ठगी का काम किया जा रहा है। इस सूचना पर गया पुलिस द्वारा एक टीम बनाकर उक्त मकान में छापामारी किया गया। पुलिस को देखकर 4-5 लोग भागने लगे, जिसमें से 3 को सशस्त्र बलों के सहयोग से पकड़ लिया गया। बाकी लोग भागने में सफल रहे। पकड़ाए अपराधियों के तलाशी के दौरान उनके पास से फ्रॉड से संबंधित उपकरणों के अलावा 5 ग्राम सोने जैसा दिखने वाला सिक्का, साइबर फ्रॉड से संबंधित हिसाब किताब वाला कॉपी, लुमिनस कंपनी का इन्वर्टर, LED फ्लड लाइट के अलावा 6 मोबाइल तथा 3 सिम कार्ड बरामद किया गया। पकड़ाए अभियुक्तों का मोबाइल नंबर NCRP पोर्टल पर डालकर जब चेक किया गया तो इन नंबरों पर कुल 6 लोगों ने मामला दर्ज किया हुआ पाया गया, जिसमें तेलंगाना के 2, तमिलनाडु के 2 तथा महाराष्ट्र में भी 2 व्यक्तियों द्वारा इन नंबरों पर मामला दर्ज करवाया गया था। आइए जानते हैं इस संबंध में गया के वरीय पुलिस अधीक्षक क्या कहते हैं। गया पुलिस के द्वारा साइबर अपराध पर रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न स्थानों पर लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाया जाता है और लोगों से आसूचना के लिए अपना नंबर भी जारी किया जाता है। इसी क्रम में एक जानकारी प्राप्त हुई आमस थाना को कि आमस थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ एक स्थान पर कुछ लोगों के द्वारा वहां पर साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इसके बाद आमस थाना के द्वारा इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी गई। तो उसके बाद सिटी SP, SDPO शेरघाटी और SDPO DSP साइबर क्राइम और SHO आमस को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में वहां पर छापेमारी करते हुए त्वरित कार्रवाई करने के लिए तो SHO आमस के द्वारा वहां पर छापेमारी किया गया और वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसमें से पुलिस को देख करके कुछ लोग वहां से भाग भी गए। इस संबंध में जब उनका तलाशी लिया गया तो तलाशी के क्रम में एक कन्हैया कुमार उर्फ छोटू के पॉकेट से 2 स्मार्ट मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 5 ग्राम का एक सिक्का सोने जैसा दिखने वाला, 2 सिम कार्ड और 450 रुपये नगद, मोहम्मद अरवान अनवर के पॉकेट से 2 स्मार्ट मोबाइल और मोहम्मद मिराज आलम के पास से 2 स्मार्ट मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया और जो निर्माणाधीन मकान है उसके कमरे से काफ़ी सारा जो साइबर फ्रॉड का सामान था उसको बरामद किया गया। साथ में साइबर फ्रॉड के लिए जो उपयोग किया जा रहा था हिसाब किताब वाला 2 कॉपी उसको भी बरामद किया गया, जिसमें अलग अलग दिन का जो भी साइबर फ्रॉड से उसमें पैसे का लेन देन का उसमें हिसाब किताब है, जो फ्रॉड का हिसाब किताब है उसको लिखा हुआ बरामद किया गया। इसके बाद अमेज़ॉन लिखा हुआ खाली एक डब्बा, एक ल्यूमिनस कंपनी का इन्वर्टर, LED फ्लड लाइट 4 पीस, एक JBL कंपनी का साउंड बॉक्स भी बरामद किया गया। इन लोगों से फिर इसके बाद अग्रतर पूछताछ की गई। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये लोग ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर अपना ऐड देते थे और उस ऐड पे डिस्काउंट के काफ़ी कम दर पर और काफ़ी अधिक डिस्काउंट दे करके सामान की बिक्री का उसमें प्रलोभन देते थे। जब ये लोग उस पर प्रलोभन देते थे और कोई भी व्यक्ति उस पर क्लिक करता था तो उसका इनका जो वेबसाइट था उस पर चला जाता था और उसके बाद ये उनसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते थे और जब फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते थे और उनको एनीडेस्क के माध्यम से को भी डाउनलोड कराते थे या फिर उनको फ़ोन के माध्यम से संपर्क करके उनका OTP और जो अन्य जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, डेबिट कार्ड डिटेल्स है उसको ले लेते थे। उसके बाद जो सामान ऑर्डर होता था उसको ये अपने एड्रेस पे मंगवा लेते थे। पैसा जो उस व्यक्ति का है उनका कट जाता था और सामान इनके पास आ जाता था।
तो इस तरीके से इनका चल रहा था। इसके माध्यम से ये लोग जो अपने घर का सामान है, अपनी ज़रूरतों का सामान है, वो भी मंगवाते थे, प्लस जो सामान इनको हाई वैल्यू का सामान है, जैसे गोल्ड कॉइन है, तो उसको मंगवाते थे ताकि उसकी बिक्री वो करके और प्रॉफिट उसका जो सेल से जो पैसा मिलता था उसको ये लोग आपस में बांट लेते थे। तो इस प्रकार से इन लोगों के द्वारा पिछले कई महीनों से इस प्रकार का काम किया जा रहा था। अभी जो कई महीनों ने कई सालों से किया जा रहा था। इसमें अभी जो जानकारी मिली है, कन्हैया कुमार नामक एक अभियुक्त जो पकड़ाया है, उसके द्वारा भी बताया गया कि उसके द्वारा आज से लगभग 3 से 4 साल पहले भी अपना अकाउंट इस गिरोह में शामिल जो अन्य अपराधी हैं उनको बेच दिया गया था। 6,000 रुपये में अपना अकाउंट बेच दिया था और उस अकाउंट से का उपयोग वो जो साइबर अपराधी हैं वो साइबर अपराध करने के लिए उपयोग करते थे। तो ये एक बहुत सालों से इनके द्वारा चलाया जा रहा था। ये कुछ पहले ये झारखंड में चला रहे थे, बोकारो में से चला रहे थे, बाद में अभी ये कुछ महीनों से आमस थाना क्षेत्र में इसमें से जो अपराधकर्मी है उसका वहाँ पर जो मुख्य अपराधकर्मी है उसका ननिहाल भी यहाँ पर है, जहाँ पे ये आकर के रह रहा था। तो यहाँ से भी इस तरीके का जो साइबर फ्रॉड है उसका ये अंजाम दे रहे थे और इनके द्वारा जो इस प्रकार से लोगों से अकाउंट से पैसे निकलवाते थे। और PNI न्यूज़ आप सभी से यह आग्रह करता है कि किसी भी तरह के लुभावने ऑफरों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। सचेत रहें, सुरक्षित रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।